ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और बुक का रिव्यू लेके। आ, तो जैसा कि हम लोग ने दोस्तों ये पुस्तक देखी थी, अगर आपको याद हो, गीता माधुर्य, इसका ही हमने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, जो कि स्वामी राम सुखदास जी की है। गीता प्रेस से आती है, इसका कोड 388 है। इतनी पतली सी पुस्तक है और इस पे मैं अध्याय वाइज आपको जो गीता पढ़ के भी सुना रहा हूँ, जिसमें 6 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए साथ में। दोस्तों, आप लोगों के साथ कंप्लीट करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है गीता माधुर्य नाम से, आप जाके वहां पे जरूर चेकआउट करें। तो इसमें जो गीता का वर्णन है, उन्होंने क्या किया हुआ है राम सुखदास जी ने, कि जो हमारे पास संस्कृत में श्लोक हैं, तो श्लोक का हिंदी अनुवाद करके उसको प्रश्न उत्तर शैली में बड़े ही अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया है। ये आप दोस्तों देख सकते हो। तो प्रश्न है, उसके उत्तर हैं। ठीक है, तो बड़ी सुंदर हिंदी भाषा में उसकी व्याख्या करके दी हुई है। तो ये किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, माता बहन को, भाई को, अगर कोई भी गीता को स्टार्ट करना है तो वो इस प्रारंभिक बुक को यूज कर सकता है। माधुर्य, जो गीता प्रेस से आती है। तो इस गीता माधुर्य से आप अपने गीता के जर्नी को, मैं कहूँगा एक यात्रा को, गीता समझने की यात्रा को, या गीता का पढ़ने का, यानी कि आप गीता की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में अगर आपने गीता माधुर्य पढ़ ली है तो उसके बाद एक और पुस्तक है जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। ये दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर से ही आती है। इस पुस्तक का नाम है गीता दर्पण। ये भी स्वामी राम सुखदास जी की है और इसका कोड दोस्तों है 8। ठीक है, तो ये देखिए, ये पुस्तक है, आप देख सकते हो। तो ये इतनी बड़ी पुस्तक है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, दोनों ही प्रश्न उत्तर शैली में आते हैं और ये पुस्तक बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल संस्कृत के श्लोकों का यथाचित स्वामी राम सुखदास ने प्रश्न उत्तर की शैली में दे दिया। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो भी हमारे पास 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में जो बात की गई, जिस तथ्य की बात की गई है, उस तथ्य के बारे में प्रश्न उत्तर के शैली में इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास ज्ञातत्व नाम का एक तथ्य है, मतलब एक विषय है, तो उसमें जैसे है, ऑप्शन है, प्रश्न है, ईश्वर को हम क्यों माने। ठीक है, तो उत्तर है ईश्वर है इसलिए माने, है ना। ईश्वर है या नहीं इसका कैसे पता लगाएं, तो उसका उत्तर दिया हुआ है। तो बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, जैसे गीता में ईश्वरवाद है, उसके अंतर्गत ये आता है। गीता में भगवान नाम, ठीक, गीता में विभिन्न मान्यताएं, तो बहुत गीता में गुणों का वर्णन, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पुस्तक में दोस्तों जो है 2 खंडों में विभाजन किया हुआ है, पूर्वार्ध और जो है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में तो हमारे पास क्या किया गया है कि जो भी गीता के विभिन्न विषय हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रश्नोत्तर शैली में उन्होंने उसका व्याख्यान किया। वो उत्तरार्ध में और भी मस्तिष्क को और भी ज्यादा जो हिलाने वाले कॉन्सेप्ट हैं अदर, वो इसमें इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो गीता दर्पण है, मतलब कि आप अलग अलग दृष्टि से इसमें गीता के ऊपर विवेचन किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम गीता दर्पण पड़ा। अलग अलग दृष्टियों से गीता के सार को डिफाइन किया गया, अलग अलग तथ्यों को यहाँ पे दृष्टिगोचर किया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, गीता दर्पण। और इस तरीके की बुक हमारे पास, ये आप कह सकते हो इकलौती है जिसमें तथ्यों के अनुसार जो है इसका विवेचन किया हुआ है। बहुत ही अच्छा। अगर आप बात करें तो हमारे पास एक पुस्तक और आती है, ठीक है, जो भाई जी की है हमारे पास, श्री पोद्दार जी की, उसका नाम है गीता चिंतन। तो उसके बारे में हम लोग जो है किसी और वीडियो सेशन में बात करेंगे। वो भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ गीता है। ठीक है,
तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है गीता दर्पण। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम देखते हैं इसके अंदर क्या है और किस तरीके के चीजें मिल जाती है। आप तो गीता माधुर्य के बाद आप गीता दर्पण पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप चाहें तो साधक संजीवनी या गीता प्रबोधिनी आप ले सकते हैं। साधक संजीवनी आप लास्ट में पढ़िए, उसकी इसके बाद आप गीता प्रबोधिनी वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, या पद अन्वय है, ठीक है, जिसका कोड 17 है, वो भी आप ले सकते हो, उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो चलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। जय श्री गणेशाय नमः। जय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये पुस्तक है हमारे पास श्री हरि गीता दर्पण, इसका कोड 8 है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आती है। मराठी, बंगला, उड़िया भाषा में भी उपलब्ध है। स्वामी राम सुखदास जी के लेखक हैं इसके। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग देख सकते हो। गीता दर्पण कुछ इस तरीके से कोड 8 लिखा हुआ है और ये मोटाई आप देख सकते हो, हार्ड बाउंड में आती है। पीछे गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो दिया हुआ है। ठीक है, हार्ड बाउंड में आती है, कवर है। ठीक है, ये भी देखिए कितने बढ़िया यहाँ पे कपड़ा लगाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग है। यहाँ पे एक प्लेन पेपर आ जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पे भी गीता दर्पण लिखा हुआ, ओम श्री परमात्मने नमः। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दोस्तों इसका मूल्य है वो मूल्य मात्र 120 रुपए है। ये संवत 2080 का 34वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 3500 प्रतियां छपी थी और कुल मुद्रण अभी तक 1,49,500 छप चुके हैं। इसके कोरियर डाक से आप मंगवाने के लिए आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर का एड्रेस दिया हुआ, ईमेल आईडी वगैरह दी हुई है। यहाँ पे देखिए प्रथम संस्करण का नर्म निवेदन। तो श्रीमद् भगवद गीता का संस्कृत वाङ्मय में प्रमुख स्थान है। यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने विषाद युक्त अर्जुन को तत्वात्मक उपदेश दिया है, जिसके भाव परम गहन हैं। उनका पार अभी तक कोई पा न सका है और ना पा सकता है, ना कोई पा सका है और ना पा सकता है। उसी गीता तत्व सागर में डुबकी लगाकर श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अनेक तत्वों को खोज निकाला है, जिन्हें विविध प्रकाशन के रूप में जनता को वितरित कर दिया है। उनसे भावुक जनता लाभ उठा रही है। उन्हीं रत्नों में से यह एक अमूल्य रत्न गीता दर्पण भी है। यह यथा नाम तथा गुण इस उक्ति के अनुसार सचमुच गीता तत्व को प्रत्यक्ष देखने के लिए दर्पण सदृश ही है। इसके प्रारंभ में गीता के 18 अध्यायों के तत्वों के पर प्रश्नोत्तर रूप में प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात प्रधान प्रधान विषयों का लेख रूप में विस्तार पूर्वक समाधान किया गया है। गीता के शब्दों को समझने के लिए व्याकरण और छंद संबंधी गूढ़ विवेचन किया गया है। गीता के श्लोकों के परिमाण के विषय में विस्तृत एवं प्रामाणिक समाधान प्रस्तुत किया गया है। पाठकों की सुविधा के निमित्त पाठ विधियां दर्शाई गई हैं तथा अंत में प्रमुख शब्दों के विभिन्नार्थक पृथक पृथक विचार किया गया है। इन सब कारणों से इस ग्रंथ की उपादेयता विशेष बढ़ गई है। वर्तमान समय में साधकों का सही मार्गदर्शन करने के लिए तत्वात्मक ग्रंथों का अभाव सा है, अतः उसके कुछ अंश की पूर्ति के लिए यह गीता दर्पण सक्षम है। इसलिए साधकों से विनम्र अनुरोध है कि वे इस ग्रंथ का सावधानतया अध्ययन करें, गंभीरता पूर्वक मनन करें और इससे विशेष लाभ उठाएं। चतुर्थ संस्करण का नर्म निवेदन। यह गीता दर्पण का चतुर्थ संस्करण है। इस संस्करण में परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने आवश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन करके ग्रंथ की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है। पूर्व संस्करण में ग्रंथ में आरंभ में गीता श्लोक संगति नाम से विषय प्रश्नोत्तर शैली में संपूर्ण गीता दिया गया था। वह गीता माधुर्य नाम से अलग प्रकाशित कर दिया गया। पहले दोस्तों इसी में आता था गीता श्लोक संगति, अब उन्होंने अलग से कर दिया है।
जा चुका था इस संस्करण में उसे नहीं दिया गया। इसके सिवाय इस संस्करण में 20 नए लेख सम्मिलित किए गए, यानी कि 20 और नए लेख आ गए हैं और ज्ञातत्व विषय देकर कई लेखों का विस्तार किया गया है। उत्तरार्ध में व्याकरण संबंधी बातें विस्तार से बताई गई हैं, जो व्याकरण विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी। आशा है पाठकगण इस अमूल्य ग्रंथ रत्न से आधिकारिक लाभ उठाएंगे। प्रकाशक तो बहुत ही बढ़िया चीज है इसमें। गीता माधुर्य पहले इसमें ही आती थी, ठीक है, और अब इन्होंने अलग कर दिया है, तो ये ठीक है। यहाँ पे अब बात करते हैं व्याकरण वगैरह ऐड किए गए। दोस्तों प्राकथन देख लेते हैं जल्दी से। भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता के भाव बहुत ही गंभीर और अनायास कल्याण करने वाले हैं। उनका मनन करने से साधक के हृदय में नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। समुद्र में मिलने वाले रत्नों का तो अंत आ सकता है, पर गीता में मिलने वाले मनोमुग्धकारी भाव रूपी रत्नों का कभी अंत नहीं आता। गीता के भावों को भलीभांति समझने के से गीता के वक्ता भगवान का, श्रोता अर्जुन का, गीता का और अपने स्वरूप का ठीक ठाक बोध हो जाता है। बोध होने पर मनुष्य कृत्य ज्ञात तत्व और प्राप्त प्रातत्व हो जाता है, अर्थात उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। उसका मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाता है। जैसे भक्त जिस भाव से भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी भाव से उसका भजन करते हैं। ऐसे ही मनुष्य जिस मान्यता को लेकर गीता को देखता है, गीता भी उसी मान्यता के अनुसार उसको दिखने लगती है। जैसे मनुष्य दर्पण के सामने जैसा मुख बनाकर जाता है, उसको वैसा ही मुख दर्पण में दिखने लगता है। ऐसे ही भगवान की वाणी गीता इतनी विलक्षण है कि इसके सामने मनुष्य जैसा सिद्धांत बनाकर जाता है, उसको वैसा ही सिद्धांत गीता में दिखने लग जाता है। इस प्रकार गीता रूप दर्पण में कर्म योगियों को कर्म शास्त्र, ज्ञान योगियों को ज्ञान शास्त्र और भक्ति योगियों को भक्ति शास्त्र दिखता है। सभी साधकों को गीता में अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता के अनुसार अपने कल्याण का साधन मिल जाता है। परंतु जो अपने मत, सिद्धांत आदि का कोई आग्रह न रखकर तटस्थ होकर गीता के भावों को समझना चाहता, उसके लिए गीता दर्पण नामक ग्रंथ परम उपयोगी है। इस गीता दर्पण में गीता के भाव, सिद्धांत प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं, जिसके अनुसार चलने से सभी साधक बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं। गीता को पढ़ाने से जो बातें लक्ष्य में नहीं आती, स्पष्ट समझ में नहीं आती, उन्हीं बातों को यदि विशेष रूप से बताया जाए तो वे सुगमता पूर्वक स्पष्ट समझ में आ जाती हैं। जैसे आम के पेड़ में जड़ से लेकर टहनी, पत्ते और फूलों तक वही रस व्याप्त रहता है जो रस आम के फल में रहता है, परंतु उनसे उस रस की वैसी अनुभूति नहीं होती जैसी अनुभूति आम के फल से होती है। इसी प्रकार गीता के श्लोकों, चरणों, पदों आदि में परिपूर्ण भावों का वैसा बोध नहीं होता जैसा बोध गीता की बातों को विशेष रूप से बताने पर होता है। गीता की बातों को विशेष रूप से बताने के लिए ही इस गीता दर्पण ग्रंथ की रचना हुई है, क्षमा करें। जैसे भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं, ऐसे ही जिनकी वाणी गीता भी प्राणी मात्र की सुहृद है। गीता सर्वतोभद्र है। जैसे भगवान नाम को किसी भी रीति से लिया जाए वह कल्याण ही करता है, ऐसे ही गीता का मनन विचार धर्म की दृष्टि से, वर्ण आश्रम की दृष्टि से, सृष्टि रचना की दृष्टि से, साधन की दृष्टि से, सिद्ध पुरुष की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से आदि किसी भी दृष्टि से किया जाए वह कल्याण ही करती है। इसलिए इस गीता दर्पण में गीता को कई दृष्टियों से देखा गया है, उस पर विचार भी किया गया है। इस गीता दर्पण के माध्यम से गीता का अध्ययन करने पर साधक को गीता का मनन करने की, उसको समझने की एक नई दिशा मिलेगी, नई विधियां मिलेंगी, जिससे साधक स्वयं भी गीता पर स्वतंत्र रूप से विचार कर सकेगा और नए नए विलक्षण भाव प्राप्त कर सकेगा। इन भावों से उसकी गीता वक्ता भगवान के प्रति एक विशेष श्रद्धा जागृत होगी और इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने कितने विलक्षण भाव कर दिए हैं, ऐसा श्रद्धा भाव जागृत होने पर गीता उच्चारण करने मात्र से उसका कल्याण हो जाएगा। इस गीता दर्पण को दो भागों में विभाजित किया गया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में गीता संबंधी लेख दिए गए जिनमें विभिन्न दृष्टियों से गीता पर गहन
गहरा विचार किया गया और उत्तरार्ध में मस्तिष्क प्रधान प्रसाधकों के लिए गीता संबंधी विशेष जानकारी दी गई। परिशिष्ट में एक शब्दकोश दिया गया है जिसमें ऐसे शब्दों को लिया गया है जो गीता में पूर्वक पर प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में आए हैं। पाशा है गीता का प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में आशा है गीता का अभ्यास करने वाले विचारशील जिज्ञासु जन इस कोश से लाभ उठाएंगे। गीता दर्पण में जो लेख आए हैं उनमें प्रायः भगवत गीता का ही विवेचन हुआ है, पर कहीं ज्ञातत्व रूप से दूसरी उपयोगी बातें भी दी गई। संपूर्ण गीता की विस्तृत हिंदी व्याख्या साधक संजीवनी नाम से प्रकाशित की गई है। किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसा गीता दर्पण में हुआ है वैसा साधक संजीवनी में नहीं हुआ है, और किसी किसी भाव का स्पष्टीकरण जैसे साधक संजीवनी में हुआ है वैसा गीता दर्पण में नहीं हुआ है। गीता के जिज्ञासुओं को इन दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन और मनन करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि ये तीनों ही बुक अलग तरीके से है आपके गीता माधुर्य, फिर ये गीता दर्पण और तीसरा आपका साधक संजीवनी। तो आपको तीनों ही इसमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो खंड है वो हमारे पास पूर्वार्ध है। पूर्वार्ध में आपके पास अलग अलग दृष्टियों से गीता के मतलब गीता पर गहरा विचार किया जा रहा है। अलग अलग गीता संबंधी लेख हैं इसमें तत्वों के आधार पे अलग अलग दृष्टियों से। मंगलाचरण तो सभी में होता है दोस्तों। गीता के प्रत्येक अध्याय का तात्पर्य है, सबसे पहले गीता संबंधी प्रश्नोत्तर हैं, फिर है गीता में ईश्वरवाद है, गीता में श्री कृष्ण की भगवत्ता, गीता में अवतारवाद, गीता में मूर्ति पूजा, गीता में भगवान नाम, गीता में फल सहित विविध उपासनाओं का वर्णन, गीता में आहारी का वर्णन, गीता में भगवान की उदारता, गीता में भगवान की न्यायकारिता और दयालुता, गीता में भगवान का विविध रूपों में प्रकट होना, गीता में धर्म, गीता में सनातन धर्म, गीता में ज्योतिष, गीता और गुरु तत्व, गीता और वेद, गीता में जाति का वर्णन, चार आश्रम। तो इसी तरीके से सब तो नहीं पढ़ सकता, आप देख सकते हैं इसको एक बार ध्यान से। फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ तक ये जो है ना हमारे पास पूर्वार्ध में 98 अध्याय हैं। उसके बाद पूर्वार्ध स्टार्ट होता है 99 से, जिसमें गीता में ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की अलंगिता, मतलब कि और भी अलग तरीके से विस्तार से चीजें दी गई हैं। यहाँ पे अलग टॉपिक दिए गए हैं। इसमें गीता का अनुबंध, चतुष्टय, गीता का षडलिंग, गीता में काव्यगत विशेषताएं, गीता में अलंकार, गीता में अविद्या आदि शक्तियों का वर्णन, गीता संबंधी व्याकरण की कुछ बातें, गीता के छंद, गीता में आर्ष प्रयोग, गीता का परिमाण और पूर्व शरणागति। फिर इसके बाद दोस्तों परिशिष्ट दिया हुआ है, जैसे गीतोक्त संक्षिप्त सूक्ति सूक्ति संग्रह, गीता का अनेकार्थ शब्दकोश है दोस्तों यहाँ पे। तो इस टाइप से दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पूर्वार्ध यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे श्री गणपति जी की मूर्ति दी हुई है, और फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास योग क्षेम वाहन, यहाँ पे ऋषि गण जो है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण जो है भोग लगाने आते हैं। और यहाँ पे देखिए नटवर श्री कृष्ण जी का सुंदर चित्रण है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि मधुसूदन सरस्वती को परम तत्व के दर्शन। तो ये गीता प्रेस की खासियत है कि कुछ वो कलर प्रिंट देती है। नवधा भक्ति यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवन अर्चन और वंदन, दास से सख्य और आत्मनिवेदन। यहाँ पे भक्ति देवी हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक में जो है ना आपको आर्ट पेपर पे कुछ ना कुछ पेपर 6-7 आपको चित्र मिल जाएंगे। यहाँ से ओम श्री परमात्मा नमः गीता दर्पण ये स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए श्लोक दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए उसकी व्याख्या दी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले गीता के हर एक अध्याय का तात्पर्य दिया हुआ है दोस्तों।
यहाँ पे यह हर एक मतलब कि जितने भी 18 अध्याय हैं दोस्तों, 18वां अध्याय का यहाँ पे उन्होंने उसका तात्पर्य दिया हुआ है कि किसमें क्या चीज वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 18 अध्याय, फिर गीता संबंधी कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कौरव सेना के शंख, भेरी, ढोल आदि कई बाजे बजे। देखिए श्लोक का रेफरेंस भी दिया हुआ है, पर पांडव सेना के केवल शंख ही बजे, ऐसा क्यों? तो युद्ध में विपक्ष की सेना पर विशेष व्यक्तियों का ही असर पड़ता है, सामान्य व्यक्तियों का नहीं। कौरव सेना के मुख्य व्यक्ति भीष्म जी के शंख बजाने के बाद संपूर्ण सैनिकों ने अपने अपने प्रकार के बाजे बजाए, जिसका पांडव सेना पर कोई असर नहीं पड़ा, परंतु पांडव सेना के मुख्य व्यक्तियों ने अपने अपने शंख बजाए, जिसकी तुमुल ध्वनि ने कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे प्रश्न उत्तर शैली में यहाँ पे बताया गया है, कुछ गीता संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, तो हर एक अध्याय से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पे अब आप तथ्य बोल सकते हो, गीता में ईश्वरवाद के बारे में बताया गया है, बड़ा ही सुंदर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ज्ञातत्व टॉपिक है इसके अंदर, तो उससे रिलेटेड प्रश्न और उसके उत्तर दिए हुए हैं। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर वो नहीं है जो कि आपकी गीता माधुर्य में दिए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग तत्वों को डिवाइड किया गया, और तत्वों में भी अलग अलग विषय हैं, वो विषयों से रिलेटेड प्रश्न है, उसके उत्तर हैं। गीता में श्री कृष्ण की भगवत्ता, तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात है कि हिंदी जो दी गई है वो उसकी व्याख्या जो की है, श्लोक भी नंबर भी दिया हुआ आपका, तो आप जो है श्लोक वाली बुक से जो गीता भगवत गीता के श्लोक जिसमें श्लोक दिए हैं उसके आप जो है रेफरेंस लेके पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको भी साथ में गीता में अवतारवाद के बारे में दिया गया है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ना अपने मन से ही पूरा है, तो जो श्लोक दिए गए हैं उसी की ये एक तरीके से व्याख्या है, बस तथ्य वाइज दिया गया है इसको, इसलिए इसको डिफरेंट जैसे यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है गीता में भगवन नाम। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, गीता में सनातन धर्म, गीता में द्विधा इच्छा, गीता में कर्म की व्यापकता, गीता में अष्टांग योग का वर्णन देख सकते हैं। जो गीता में आए मत्ता पद का तात्पर्य, तो इस तरीके से गीता संबंधी व्याकरण की कुछ बातें दी गई हैं दोस्तों इसमें। लास्ट में ये परिशिष्ट में दोस्तों दिया गया है, ये देखिए गीता के छंद दिए गए हैं। गीता में आर्ष प्रयोग देखो, गीता का अनेकार्थ शब्दकोश, तो इस तरीके से दोस्तों बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है ये। इसमें जिस जिस तरीके से डिटेल में जो बढ़िया चीजें दी हुई हैं। यहाँ पे अगर हम दोस्तों पृष्ठों की बात करें तो यहाँ पे जो पृष्ठ हैं टोटल वो 384 पृष्ठ है। 384 पृष्ठों में इन्होंने इस पुस्तक को कंप्लीट किया हुआ है दोस्तों। तो ये इस तरीके की पुस्तक है, तो आप गीता माधुर्य को पढ़ें, और गीता माधुर्य को पढ़ने के बाद आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। गीता माधुर्य में भी दोस्तों जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनका रेफरेंस श्लोकों का नंबर देके किया गया है, तो आप जब भी पढ़िए तो गीता प्रबोधिनी या कोई और है जिसमें संस्कृत के श्लोक भी दिया हुआ है, तो आप दोनों को बैठ के साथ में कंबाइंड लेके पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों को और भी समझ में आएगा और आपको लगेगा कि ऑथेंटिक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पुस्तक गीता दर्पण, जो राम सुखदास जी की है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है, तो मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी। कैसी आपको लगी ये बुक? ठीक है, और डिटेलिंग वगैरह जो मैंने दी, तो प्लीज़ उसकी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सबका रिप्लाई करने में, तो ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो
पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने जो है परिजनों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हासिल कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, इस तरह की कंटेंट आपको देखना पसंद है, बुक रिव्यूज़ और पौराणिक ग्रंथों से रिलेटेड पौराणिक कहानियाँ, रहस्यमय चीज़ें जानना के इच्छुक हैं, तो इस तरह की कथाएं मैं आप अपने चैनल पे लाता रहता हूं, तो आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। तो इसी तरीके किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।